लेकिन राजनीतिक दल क्या इसके लिए राजी होंगे? क्या वो देंगे ये अधिकार चुनाव आयोग को? क्या वो इसके लिए कोई भी राजनीतिक दल तैयार होगा कि उनकी जो योजनाएं जिसका वो ऐलान कर रहे हैं उसको इस दायरे में लाया जा सके कि उनकी मान्यता ही रद्द कर दी जाए? लेकिन हमने कोशिश की है, देखिए अभी नहीं पता कि आगे क्या होगा, परिभाषित साफ तौर पर किया जाएगा या नहीं, लेकिन हमने कोशिश की है बताने की कि फ्रीबीज और वेलफेयर का फर्क क्या है। आइए समझाते हैं आपको। फ्रीबीज यानी मुफ्त की चीजें और वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाएं। फ्रीबीज में वोटर को लुभाने के लिए वादे किए जाते हैं, जबकि कल्याणकारी योजनाओं को सामाजिक न्याय और मानव विकास के लिए जरूरी माना जाता है। फ्रीबीज के उदाहरण हैं मोबाइल, लैपटॉप और स्कूटी। तो कल्याणकारी योजनाओं में पीडीएस, मिड डे मील और मनरेगा माने जाते हैं। यानी अगर ये आप वादे कर रहे हैं तो ये फ्रीबी नहीं है, ये जन कल्याणकारी है। स्वास्थ्य योजनाओं के तहत अगर लोगों को लाया जाता है, महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने की बात होती है, तो ये फ्रीबीज के दायरे में नहीं आता है। लेकिन फ्रीबीज क्या है? देखिए, मुफ्त की चीजें किस तरह से दी जाती हैं और उसका नतीजा क्या होता है, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, वो भी दिखा देते हैं। डिपेंडेंसी सिंड्रोम पैदा होता है, यानी लोगों को लगता है कि कैसे उनको ये जिम्मेदारी अब नहीं उठानी है। खजाने पर बोझ पड़ता है, खर्च, कर्ज, घाटा, इसमें इजाफा होता है। इसके अलावा संसाधनों का गलत बंटवारा किया जाता है। गैर जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ता है। मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी पर खर्च कर रहे हैं आप, जरूरी चीजों में कटौती की जाती है, जैसे सड़क, पुल, ये तमाम जो सुविधाएं हैं। स्कूल की इमारत बनाने के लिए अगर आपको पैसा इस्तेमाल करना था, क्वालिटी से समझौता किया जाता है। सस्ता सामान, लैपटॉप, मोबाइल फोन दिया जाता है, क्वालिटी से समझौता होता है। फिजूल खर्च होता है, यानी बिना जरूरत के इस्तेमाल की जाती हैं चीजें। मुफ्त बिजली और पानी पर फिजूल खर्च होता है, क्योंकि आपको अगर मुफ्त मिल रहा है तो फिर आपका उसका सही तरीके से संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आरपी सिंह जी, बड़ा सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग को इस तरह का अधिकार मिलना चाहिए? क्या इसके लिए आपकी पार्टी राजी होगी कि वो सख्ती करे फ्रीबीज अगर कोई भी पार्टी दे रही है तो? देखिए, आपके पास एक बजट है, आपके पास एक फंड है, आपके पास एक लेआउट है पैसे का। उसके अंतर्गत आप जो डेवलपमेंट, जो आपने कहा, जो डेवलपमेंट का खर्चा उसको ना काटकर आप फ्रीबीज में लगाएंगे तो वो ठीक है। परंतु अगर आप बेसिक डेवलपमेंट जो कर्नाटक में हुआ, जो बेसिक सड़क। सर समय खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ अगर हम सीधे तौर पर जवाब दे पाए, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि क्या मिलना चाहिए चुनाव आयोग को। वही तो कह रहा हूँ कि अगर वह आपके जो बजट है, आपके पास जो पैसे हैं, आपकी जेब में जितने पैसे हैं उसके बीच का होगा तो ठीक हो, और वो नीचे लागू भी हो। जो अभी सरदाना साहब कह रहे थे कि क्या आपने बिजली फ्री कर दी, क्या वो बिजली फ्री मिल रही है नहीं मिल रही है, देखने वाली बात है। महिमा जी की प्रतिक्रिया भी मैं इस पर ले लेती हूँ। महिमा जी, क्या चुनाव आयोग को अधिकार देना चाहिए? आपकी पार्टी राजी होगी इसके लिए? चुनाव आयोग को बिल्कुल ये देखना चाहिए कि 2014 से लेकर 23 के बीच में हर भारतीय के ऊपर जो कर्ज है वो 2.5 गुना बढ़ गया है और बेरोजगारी चरम पर है। तो उसको देखते हुए जन कल्याण की जो बात है, जहां गारंटी दी जा रही है जन कल्याण की, जहां पर एक प्रोपोर्शन में दी जा रही है, उसको अनुमति दी जाए। और जहां पर साबुन, लैपटॉप या ये स्कूटी जैसी जिस तरह से वायदे किए जा रहे हैं, ठीक है महिमा जी, लेकिन इस बहस को हम विराम देंगे यहीं पर। लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आज राजस्थान में हुआ है, ये तस्वीरें देखिए। आज राजस्थान में 2100 रुपए दिए गए हैं। साधु सन्यासियों को बुलाया गया था, अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे थे। उनके पहुंचने से ठीक पहले ये 2100 रुपए दिए गए लिफाफे में रखकर साधु सन्यासियों को।